एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। तो अगर सिलेक्टिव ट्रेड करना है तो आप ही तो मदद करेंगे। आपसे ही जान लेते हैं कि क्या ट्रेड करना है। ध्वनि, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए क्या ट्रेड करना है अगर सिलेक्टिव ट्रेड करना है तो। जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे काफी जो चर्चा हो रही है उसके साथ मैं भी सहमत हूँ कि सिलेक्टिव ट्रेड रख के बाजार के जो सेंटिमेंट्स है वो ऑन द नेगेटिव साइड देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी के अंदर अगेन वापस से ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 22,800 का लेवल हम वापस से नीचे ब्रीच करते हैं तो ओवरऑल जो रेंज यहाँ पे थी करीब 400 पॉइंट की रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, उसी हिसाब से अगर गिरावट को देखते हैं तो यहाँ पे वापस से जो एक सपोर्ट लेवल बनता है तो 22,500 के लेवल के पास बन रहा है। तो सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्टिव ट्रेड की तरफ से मेरी तरफ से यहाँ पिक रहेगी कॉनकॉर के अंदर। कॉनकॉर के अंदर अगर आप देखें तो आज के दिन में जो गिरावट है वो यहाँ पे और ज्यादा ही गहराती हुई देखने को मिल रही है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी 700 के लेवल्स तक। तो कॉनकॉर को करंट लेवल से आप शॉर्ट करें, नीचे 700 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आपको जो मेंटेन करके रखना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 750 का। एक ही ट्रेड है धोनी के पास और वो है सेल साइड का। 750 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर 725 रुपए और 700 रुपए की तरफ ये शेयर नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। एक कॉल, वो भी सेल साइड का। चंदन जी, आप बताइए आपके पास कोई बाय के आइडियाज हैं या फिर आप भी बिकवाली ही करेंगे? देखिए, मिक्स ट्रेड रखूंगा मैं यहाँ पे। पहला ट्रेड है बाई साइड में आईसीआईसी बैंक का। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आईसीआईसी बैंक ने मेजर बॉटम बनाया और बाजार की आज की वीकनेस के बावजूद भी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर और एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है। पिछले लगातार 30 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बनाते हुए 1350 से लेके नीचे में 1190 तक का करेक्टिव मूव दिखा है। बट अब जिस हिसाब से वीकली और डेली चार्ट में रिवर्सल आए हैं, लग रहा है थोड़ी रिकवरी बन सकती है। 1200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1270 तक के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड बिकवाली में रहेगा एक्साइट इंडस्ट्री। काफी वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम है, सस्टेन कॉल राइटिंग और शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं। तो 358 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रहेगी। 330 तक के टारगेट डाउन साइड में बनने चाहिए। तो ऐसे बैंक बाय, एक्साइट इंडस्ट्री सेल, ये दो ट्रेड अभी यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है। इसके चलते आपको निफ्टी बैंक की जो गिरावट है ना, निफ्टी के मुकाबले थोड़ी अपेक्षाकृत कम दिख रही होगी। नतीजे इसके अच्छे आए थे, 1.5% ऊपर है और ये आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है। आईसीआईसीआई को बाय करने की सलाह है और इसके अलावा हम चंदन जी की तरफ से एक्साइड है उसको बिकवाली करने की सलाह है। लेकिन आज जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड या कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी आप कह लें, वो सारे के सारे शेयर टूट रहे हैं। सीडीएसएल में जो गिरावट है 11% की है। आज का ये बिग एक्सीडेंट है। इसके अलावा कैंप्स, बीएससी जैसे शेयर भी आज भारी बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। चंदन जी, कहीं पर फर्दर आपको अभी भी इस गिरावट के बाद आपको लगता है कि शॉर्ट के मौके हैं इनमें? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू रखे हैं। हम इतना यहाँ पे बिकवाली नहीं मान रहे थे, बट अब बाजार गिर रहा है तो अच्छे काउंटर और खराब काउंटर सब एक ही सड़ी में आ जाते हैं। तो बीएससी को मैं बिकवाली की तो सलाह नहीं रखूंगा। इनफेक्ट कोई रीजन से 5,051 तक आता है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह रखूंगा। तो इस काउंटर में हल्का सा मेरा पॉजिटिव बायस है, इसके लिए मैं यहाँ पे नेगेटिविटी का डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ, ये ध्यान रखें, आपके पास ओल्ड लीवरेज पोजिशन है तो बचें। लॉन्ग टर्म भले अच्छा हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिगड़ा है। बीएससी की बात करें तो नीचे में 5,050-5100 तक के मूवमेंट बन सकते हैं। सीडीएसएल की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टार्ट हो चुके हैं, नीचे में 1270 तक के टारगेट बन सकते हैं। तो दोनों तीनों काउंटर है और इनफैक्ट पूरा कैपिटल मार्केट थीम जो एक बस थी वो एक सेटबैक दिखाती हुई नजर आ रही है। 170 तक शेयर गिर सकता है सीडीएसएल का।